बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करने से पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें, प्रोडक्ट का बेसिक मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब होगा कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सही, यहां देखिए कि जैसे हमारे पास यहां स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सही, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। सही, या तो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास स्केलर क्वांटिटी बन सकती है, या दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बन सकती है। तो इसका मतलब यह है कि स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट से हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। तो यहां हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड देन डिफरेंट रिजल्ट्स विल प्रोड्यूस। डिफरेंट किस्म के रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो स्केलर क्वांटिटी बन सकती है या वेक्टर क्वांटिटी बन सकती है। तो दो तरह के हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं। तो यही कह रहे हैं हम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो तरह की वेक्टर प्रोडक्ट हो सकती है। फर्स्ट वन इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज है। अभी मैंने आपको एक बात बताया कि जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो अलग रिजल्ट जनरेट हो रहा है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट में आपके पास स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अगर इस तरह का कोई भी हमारे पास जो है वो प्रोसेस होता है कि जिसमें दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से स्केलर क्वांटिटी बन जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सही, जैसे हमारे पास जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं प्रैक्टिकली, दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, वर्क डन बनाता है, यानी कि वर्क डन को फिजिकली जो है वो जनरेट करता है। तो देखें, फोर्स भी हमारे पास वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है। दैट्स वाई इस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड यहां पर एग्जांपल है कि आप फोर्स का अगर आप डॉट लेंगे वेलोसिटी के साथ, फोर्स का अगर आप डॉट लेते हैं वेलोसिटी के साथ, तो आपके पास पावर जनरेट होती है। सही, तो फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों भी हमारे पास क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर का अगर आप जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपका स्केलर क्वांटिटी बन रही है, तो इस तरह के हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सही, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर एंड द आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ और आपके पास जो आंसर बन रहा है वो स्केलर क्वांटिटी बन रहा है, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। सही, जैसे आपको यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है, अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और रिजल्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी बन जाए, इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है जो कि वर्क डन बना रही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरीके से फोर्स एंड वेलोसिटी का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो पावर बना रही है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स एंड वेलोसिटी का हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। सही, स्केलर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग दोनों वेक्टर्स के दरमियान यानी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से स्केलर प्रोडक्ट बन रहा है तो इन दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट यूज करते हैं। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। A dot is placed between the multiplying vectors. That's why scalar product is also known as dot product. सही, स्केलर प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन के लिए, स्केलर प्रोडक्ट को बताने के लिए हम दो वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट यूज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। इनका जो रिजल्ट है वो किसी स्केलर क्वांटिटी को जनरेट करेगा। सही, तो ये हमारे पास है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो यहां मैं कह रहा हूं कंसीडर टू वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। मैं कह रहा हूं कि लेट करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं,
एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है बी वेक्टर है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, दैट इज थीटा। डॉट प्रोडक्ट, अब यहां पर बेटा ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बना रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए। यानी कि देखें, आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा कौन सा है मेरे पास वेक्टर बी वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जो पहला वेक्टर होगा, जैसे मैं ए डॉट बी की ले रहा हूं, तो ए मेरे पास फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी कि बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो कहां आ जाएगा, ए वेक्टर के। ये जो बी ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर बी ए इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यहां देखिएगा डायग्राम के अंदर, ये मेरे पास है वेक्टर ए, ये मेरे पास क्या है वेक्टर बी, दोनों क्या कर रहे हैं एंगल बना रहे हैं थीटा। तो ए मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड एज इट इज आ गया। बी का कंपोनेंट देखें, बी के मैं क्या करूंगा कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो ए की डायरेक्शन में मेरे पास जो बी का कंपोनेंट बनेगा, ये देखें ए की डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट बन रहा है इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज बी ए। सही, तो ये हमारे पास है कंप्लीट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट ले रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज आ जाएगा और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट आएगा फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। जैसे मेरे पास ए वेक्टर तो एज इट इज आ गया और बी वेक्टर का कंपोनेंट आ गया किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। सही, जैसे ये ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इज बी ए। हियर बी ए इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए डॉट बी इक्वल्स टू। अच्छा, ये ए बी कॉस ऑफ थीटा कैसे आ रहा है? सही, अब ये देखिएगा बी ए, ये जो बी ए हमारे पास आ रहा है इसकी हम लोग जो है वो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी। यहाँ लेट के लीजिएगा कि ये पॉइंट हमारे पास ओ है, ये वाला पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है। लेट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन आप लेट कर लीजिए कि ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है। हमें क्या करना है, हमें बी ए कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है बेस साइड कैलकुलेट करनी है। तो अगर ट्राइंगल की बेस साइड हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कॉस ऑफ थीटा यूज करते हैं ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के अंदर। सही, परपेंडिकुलर साइड कैलकुलेट करनी होती है तो साइन थीटा यूज करते हैं, बेस साइड कैलकुलेट करनी हो तो कॉस ऑफ थीटा यूज करते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस ऑफ थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। बेस हमारे पास इस ट्रायंगल की क्या है बी ए और हाइपोटेन्यूस हमें क्या नजर आ रही है इस ट्रायंगल की बी नजर आ रही है। तो अगर मुझे बी ए कैलकुलेट करना है तो बी को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज बी कॉस ऑफ थीटा। तो इस बी ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास ए बी कॉस ऑफ थीटा। सही, ये हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है स्केलर प्रोडक्ट की। इसका अगर आपने शॉर्टकट याद रखना है तो शॉर्टकट याद रखिएगा कि अगर मेरे पास जो है वो वेक्टर ए है, इसका मैं डॉट लेना वेक्टर बी के साथ, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स को मैक्सिमम करती है और पैरेलल के लिए हम क्या यूज करते हैं कॉस एंगल यूज करते हैं। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हमेशा हम कॉस एंगल रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस के लिए हमेशा हम साइन एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि ये पैरेलल यानी कि एक्स एक्सिस को जो है वो पैरेलल फोर्सेस को मैक्सिमम करती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के लिए कॉस एंगल को यूज करते हैं। सही, तो शॉर्टकट में अगर आपने याद रखना है ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट पैरेलल फोर्सेस को मैक्सिमम करता है, दैट्स व्हाई हम कॉस एंगल यूज करते हैं, क्योंकि कॉस अगर पैरेलल वेक्टर लेते हैं तो हम कॉस एंगल जो है वो मैक्सिमम होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, आपकी बुक के अंदर मौजूद है, दैट टू प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है एनी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन गिव अस द सेम रिजल्ट। यानी कि अगर आप ए का डॉट ले रहे हैं बी के साथ या बी का डॉट ले रहे हैं ए के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं जो है वो
दो वेक्टर्स यहाँ पर कंसीडर कर लूंगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ये हम लोग पहले रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अच्छा, अब मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए देखें यहाँ पर स्टेटमेंट में हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स को मैं लेट करूंगा। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सही, मैंने जो है वो दो वेक्टर्स को कंसीडर कर लिया। एक वेक्टर मेरे पास है ए वेक्टर, दूसरा मेरे पास वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है, एंगल थीटा मौजूद है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज गिवन एज, दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट अब कैसे गिवन करते हैं, ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। दैट इज फर्स्ट वेक्टर मेरे पास क्या है, ए वेक्टर, तो इसका तो मैग्नीट्यूड वैसे आ जाएगा। बी वेक्टर मेरे पास सेकंड वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट आएगा किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, दैट इज बी ए। राइट, तो यहां देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, वेयर बी ए रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। राइट, बी ए की हम लोग जो है वैल्यू को अगेन कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हम लोग जो है वही ट्रायंगल को कंसीडर कर देंगे, ओ ए बी, ये ओ साइड है, ये ए साइड है और ये बी साइड है। तो इससे इसकी कैलकुलेशन से हम जो बी ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, यहां देखिएगा ये हमारे पास बी वेक्टर इसका प्रोजेक्शन, यानी कि इसका कंपोनेंट में ले रहा हूं ए की डायरेक्शन में। देखिए नजर आ रहा है आपको कंपोनेंट ए की डायरेक्शन के अंदर, ये जो बी का कंपोनेंट है ये किसकी डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में। तो इस कंपोनेंट को हमने कैलकुलेट करना है। सही, तो अगर आप यहां देख रहे हैं तो ट्राइंगल की ये साइड परपेंडिकुलर साइड है, ये वाली साइड, और ये हमारे पास क्या है, बेस साइड है, क्योंकि जहां से आपका एंगल स्टार्ट हो रहा है दैट इज बेस साइड, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर साइड। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। सही, याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये आपके पास बेस साइड है, जहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज होता है आपके पास एंगल होता है हमेशा। तो एंगल स्टार्ट होता है बेस साइड से और एंड अप हो रहा है आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर साइड से। तो थर्ड साइड आपके पास क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास ये वाली साइड है, दैट इज बी ए डिवाइडेड बाय आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है ये बी है हमारे पास, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। बी को आप वहां शिफ्ट कर देंगे तो बी आपके पास कितना आ जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही, यहां मैं लिख रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी ए दैट विल बी इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। यहां से हम लोगों ने ट्राइंगल से बी कॉस ऑफ थीटा, बी ए की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से देखें, मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात की है, अब मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा। तो सिमिलरली बी डॉट ए दैट विल बी इक्वल टू, देखें बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ए का कंपोनेंट कहां आएगा, बी की डायरेक्शन में आएगा। देखें जैसे मेरे पास ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, तो अब मैं ए का कंपोनेंट बना रहा हूं, ए का कंपोनेंट बना रहा हूं कहां, बी की डायरेक्शन में। राइट, तो यही ट्रायंगल मैं यूज करूंगा ओ ए बी। ओ ए बी से मैं क्या करूंगा, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जैसे मेरे पास ये फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइड हमारे पास बेस है, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, दैट इज ए। ए को आप वहां शिफ्ट कर देंगे, ए कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू ए बी। तो मैं यहां कह रहा हूं वेयर ए बी रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन, कंपोनेंट भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सही, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाऊंगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड सेम है, बी ए कॉस ऑफ थीटा या ए बी कॉस ऑफ थीटा, दोनों को मैं कंपेयर कराऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। राइट, दिस शोज दैट dot product of two vectors does not change with the change in the order of multiplication of vectors. This fact is known as commutative property of dot product, यानी कि आपकी dot product जो है वो commutative है, क्योंकि order of multiplication को change करने से इसकी जो significance है उसके ऊपर कोई effect नहीं आया, that is called the commutative property. इसके बाद हम जो है उसकी कुछ geometrical interpretation की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। देखें इसकी हमारे पास कुछ चार जो है वो प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अगर आप ए और बी के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं और दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सही, कैसे मैक्सिमम होगी, यहां देखिएगा, ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू, देखें हमने क्या कहा था कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो किसकी इक्वल आ जाता है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल आ गया। हम यहाँ क्या कह रहे हैं,
इफ वेक्टर ए इज पैरेलल, पैरेलल का मतलब एंगल कितना है 0 डिग्री, सही। तो कॉज ऑफ 0 डिग्री आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1। एंगुलर ज्योमेट्री में 1 आंसर हमारे पास मैक्सिमम होता है, 0 हमारे पास मिनिमम होता है। तो 1 हमारे पास आंसर है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास a डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी। देखें ये a b मुझे पता चल रहा है, वैसे भी मेरे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और आप उनका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करेंगे। जैसे हमारे पास प्रैक्टिकल देख लीजिए, वेक्टर हमारे पास क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वेक्टर हमारे पास मैक्सिमम होगा, सही। तो ये हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो कॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, सही। दूसरी हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज मिनिमम। अगर आप दो वेक्टर्स का मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं तो ये हमेशा मिनिमम होगी, सही। देखें इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज मिनिमम। कैसे? फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स के दरमियान ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। हम क्या करें, इफ ए इज परपेंडिकुलर यानी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0। अभी मैंने आपको क्या बताया, एंगुलर ज्योमेट्री में 1 आंसर मैक्सिमम होता है और मिनिमम आंसर जो है वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, फोर्स मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है वो राइट डायरेक्शन में हो रही हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट्स वाई इस सिचुएशन में आपके पास किसी किस्म का वर्क डन जनरेट नहीं हो सकता, कोई वर्क डन आप जनरेट नहीं करवा सकते क्योंकि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है। अगर फोर्स की हम जो है वो मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो फोर्स 0 है। सो दैट्स वाई हमारे पास जो है वो वर्क यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी एंड ए इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर आप सिमिलर वेक्टर्स का जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेक्टर। कैसे? देखिए ए डॉट ए दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन एंगल। अगर दोनों वेक्टर्स सेम मतलब एक जैसे ही हैं तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो जब आप 0 डिग्री रखेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आंसर कितना आएगा 1, सही। तो अगर cos ऑफ 0 1 की इक्वल है, a और a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। यानी कि सिंपल इज दैट के दो मतलब सिमिलर वेक्टर्स का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्क्वायर ऑफ वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, सही। याद रखिएगा सिमिलर वेक्टर्स यानी कि a का आप जो है वो a से ही प्रोडक्ट लेने तो आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b वेक्टर का b वेक्टर के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेने तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ वेक्टर ए इज ऑपोजिट टू वेक्टर बी, अगर ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, दैट ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। कैसे नेगेटिव होगा? देखें ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये तो हमें पता है। अच्छा एंगल हमारे पास देखें, ऑपोजिट का मतलब एंटी पैरेलल, ऑपोजिट का मतलब क्या है एंटी पैरेलल, तो cos ऑफ 180 डिग्री, राइट। cos ऑफ 180 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा -1, सही। तो a डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए बी। देखें cos थीटा -1 हो जाएगा तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से तो ये क्या हो जाएगा -ab। यानी कि आपका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लीजिए, अगर फोर्स में लगा रहा हूं बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसकी मेन एग्जांपल जो है, बड़ी एग्जांपल हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की है कि आप मोशन करा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती रहेगी वर्क डन आपका क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, राइट। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएं तो एंगल आपकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी नेगेटिव, और वर्क डन जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है तो वो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स,
सिमिलर यूनिट वेक्टर्स दैट विल बी इक्वल टू 1 i डॉट i j डॉट j and k डॉट k इक्वल टू 1 एंटी यानी कि ऑपोजिट सिमिलर वेक्टर्स i डॉट j डॉट k डॉट i दैट विल बी इक्वल टू 0। कैसे? देखिए i डॉट i सिमिलर वेक्टर्स यानी कि दोनों x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी, सिमिलर वेक्टर्स को अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो i और i का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये i स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो i स्क्वायर यानी कि i की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1। तो 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से j डॉट j, दोनों की डायरेक्शन सेम है, j स्क्वायर हो जाएगा। j भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें i डॉट j, i देखें i x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, j हमारे पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर एक की डायरेक्शन x है, दूसरे की डायरेक्शन y है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि cos ऑफ 90 डिग्री। ये i डॉट j किसके इक्वल हो जाएगा? i j cos ऑफ 90 डिग्री। cos ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर्स जो है मैक्सिमम आंसर प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हमारे पास 0 आंसर प्रोवाइड करते हैं। ये था हमारे पास कंप्लीट टॉपिक ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा बेटा तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।